जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर रहे हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी भी अब पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सभी पार्टी नेताओं को ये आदेश दिया है कि पार्टी के हित में काम करिए, पार्टी को बिखराव या टूटने की ओर मत ले जाइए, और अगर ऐसा कोई करता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनावों में आए नतीजों के बाद खासी उत्साहित है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चुनावी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोकसभा में भी कांग्रेस जो है वो सरकार पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दों के आधार पर अग्निवीर योजना की बात हो या अन्य मुद्दों की बात हो, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या उसके ऊपर चिंतन मंथन कर रही है, या क्या कुछ कांग्रेस अपने सामने देख रही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाए और जो नतीजे लोकसभा में कांग्रेस को उम्मीद थी नहीं आए, वो नतीजे कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मौजूद हैं वेद महाजन जी, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, और जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस का, कार्यकारिणी समिति जो है कांग्रेस की, उसके मेंबर भी हैं और सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को बड़े करीब से और नब्ज जानते हैं। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेद साहब, क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, दोनों सांसदों को जिताने के लिए पार्टी ने बड़ा जोर लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी हुआ, इंडिया ब्लॉक के तहत जो है वो चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन वो नतीजे हाथ नहीं लगे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं भीतरघात तो नहीं हुआ, कहीं एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर तो नहीं हुआ। उसी के मद्देनज़र दिल्ली में हाईकमान में एक बैठक भी बुलाई गई और इन पहलुओं पर चर्चा की गई और बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो पार्लियामेंट के चुनाव अभी हुए हैं उसमें हमने बेहतरीन परफॉर्म किया है, क्योंकि वो जो इलेक्शन थे वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ था और इंडिया अलायंस एक तरफ था। तो ये डायरेक्ट चुनाव जो हुआ इंडिया वर्सेस पीएम मोदी के खिलाफ हुआ। और ये कहना कि हमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, ये ठीक बात है कि जम्मू की 2 सीटें हम नहीं जीत पाए, लेकिन वैली में हम 2 सीटें जीत पाए और एक सीट जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने जीती। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने तो अपना उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए वहाँ पे। तो दूसरी तरफ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें जो जम्मू की दोनों सीटें हैं, 5.5 लाख वोट कांग्रेस ने जम्मू सीट से लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ जम्मू की कुछ सीटों के ऊपर असेंबली सेगमेंट्स में हम लीड में हैं, चाहे वो जम्मू साउथ की सीट है, बहू की सीट है, आरएसपुरा की सीट है, सुचेतगढ़ की सीट है, इवन जम्मू ईस्ट में भी हम बहुत कम मार्जिन से हम पीछे हैं। नहीं, वो तो सीधा सीधा फार्मूला कि जब विनिंग मार्जिन विनिंग कैंडिडेट्स का बड़ा कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि तो ये क्या तो कम हुआ है, इसलिए हमारा हौसला कम नहीं है, हमारा हौसला मैं समझता हूँ बहुत बुलंद है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस को बड़ा उत्साह है इस बार, जो उसके अकॉर्डिंग अब कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से कोई रिस्क या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। नहीं होता। और कांग्रेस पूरा, हम इलेक्शन मोड में हैं, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। जो इंचार्ज हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो भी इस समय अवेलेबल है, फिलहाल वो कश्मीर पे हैं, आज उनको जम्मू जाना पड़ा, एक इमरजेंसी मीटिंग दोबारा दिल्ली में कॉल की गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ ये, और रिजल्ट आपके सामने है। और अभी जो दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स को वहाँ बुलाया गया, हर एक इलेक्शन के बाद पार्टी ये चिंतन करती है कि हम क्यों हारे, कहाँ हारे, हम क्या पोजीशन रही। और मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की हमारी हाई कमांड है वो सेटिस्फाइड है कि जो रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिले हैं उससे वो समझते हैं कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमने यहाँ पे किया है, कम नहीं किया। इलेक्शन मोड के साथ साथ एक्शन मोड में भी है, एक्शन मोड में भी है पार्टी। और उन्होंने ये कहा कि
आइंदा आपको इकट्ठे कलेक्टिव लीडरशिप में काम करना है। हम अकेले अकेले नहीं जाएंगे कहीं भी, पूरी कलेक्टिव पार्टी की जो लीडरशिप है वो काम करेगी। और कोई भी अगर ये दिशा निर्देश ने दिए गए हैं कि अगर कोई इनडिसिप्लिन करता है तो उसके खिलाफ हम फौरी तौर पे एक्शन लिए। मतलब ये होता रहा है ना पहले कि एंटी इनकम्बेंसी बिटवीन द पार्टी, नहीं ऐसा देखो, ऐसा कोई हमने इलेक्शन में हम खुद थे, लेकिन इक्का दुक्का कोई ये चीज़ें डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ें होती हैं, तो ये मान लेना बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इक्का दुक्का चीज़ें थी तो उसके लिए डायरेक्ट निर्देश हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने वो खुश हुए जब हमने उनके आगे ये रिपोर्ट सबमिट की जम्मू कश्मीर की पूरी, तो दे आर वेरी हैप्पी कि इतना बेस्ट हमने परफॉर्मेंस किया है। जितने वोट रमन बल्ला ने यहाँ पे लिए हैं, मेजॉरिटी सीटें जो बीजेपी ने भी जीती हैं, यूपी में हो, राजस्थान में हो, इवन गुजरात में हो, इतने वोट किसी ने भी नहीं वहाँ पे लिए। ये मैंने इसलिए कहा एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, चूंकि ये तस्वीर तब सामने आई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंची। चौधरी लाल सिंह स्टेज पर जाने की कोशिश करते हैं, वकार रसूल वानी स्नब करते हैं उनके वर्कर्स को, तो ये थोड़ा बहुत तो ये रहा, सेंटीमेंट रहा कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें मैं इससे रूल आउट नहीं करता, कुछ चीज़ें हुई हैं और वो चीज़ें पार्टी हाईकमांड की नज़र में हैं, लेकिन वही समझते हैं कि जो अगर किसी जगह कोई कमज़ोरी रह भी गई है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है और किया गया भी है। और उसके लिए फर्दर दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ जितना हमारा पार्टी का कैडर बड़ा उत्साहित है और पूरे जोश में है, पूरे वलवले में है। और आने वाला असेंबली का चुनाव जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस यहाँ पे बनाएगी। ये मैं तो ये मान लिया जाए कि एक्शन मोड में तो पार्टी है, अगर कोई ऐसा पाया जाता है पार्टी के खिलाफ चलता हुआ, डैमेज करता हुआ, उसके ऊपर आप सीधी कार्रवाई होगी। कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पार्टी जो है वो इस वक्त नहीं है, रिजल्ट्स के मुताबिक जिस तरह से सामने आया। तो क्या अभी, हालांकि ये इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस एंड से कि अब विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस क्या अपने दम पर लड़ेगी या फिर इंडिया ब्लॉक का ही फार्मूला उसी को डेवलप किया जाएगा आगे भी? अभी मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होना, हम इस नतीजे पे पहले ही कह दिया, हम इस नतीजे पे पहुँच जाएं। लेकिन कांग्रेस पूरे इलेक्शन मोड में है, हर जगह हमारे वर्कर जो है पूरी तरह पार्टी का काम कर रहे हैं, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। लेकिन जहाँ तक अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस की बात है, वो जब समय आएगा उसका निर्णय पार्टी हाईकमांड, हमारी राय उस समय ली जाएगी और पार्टी हाईकमांड उसके ऊपर फैसला टाइम के ऊपर करेगी। वैसे क्या पीडीपी अलग हो गई इंडिया ब्लॉक में गठबंधन के दौरान, चुनाव के दौरान, क्या उसका कहीं कोई सेटबैक हुआ आपको, कांग्रेस को? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, ऐसी बात। उमर अब्दुल्ला ने नाराज कर दिया उनको, कई ऐसे बयान देखिए, बट मैं ये कह सकता हूँ कि पीडीपी इज स्टिल पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ, वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये चाहे अलग बात है कि उनको कोई सीट वहाँ पे नहीं मिली या गठबंधन में सीट उनको नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। क्या कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में पीडीपी को सीट दी जाए? हम चाहते थे। आपने हिमायत तो नहीं की कहीं खुलकर? नहीं, हमने पार्टी ने कहीं हिमायत तो नहीं की? हम समझते हैं कि पार्टी ने केस प्लीड किया, लेकिन जब ऊपरली सतह पे फैसला हुआ तो वो बात नहीं बनी और रिजल्ट आपके सामने है, तो हम नहीं दे पाए। लेकिन इसके बावजूद भी अब इसमें इसका ये कह देना, अब वेस्ट बंगाल में भी हमारा अलायंस मतलब टीएमसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी इज ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह पीडीपी जो है वो भी इस समय मैं कह सकता हूँ कोई इंडिया अलायंस का। अच्छा, जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुद्दों की कमी नहीं है और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है, रोष भी है, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस जो है वो स्पेस मैनेज नहीं कर पा रही, वो स्पेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रही सरकार के खिलाफ? एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, यहाँ पे एलजी प्रशासन के एक के बाद एक कई ऐसे फैसलों की बात हो, ये मैं समझता हूँ कि जितना धरने प्रदर्शन आप कर रहे हैं, सरकार के आदत नहीं रही कभी धरने प्रदर्शन करने की कांग्रेस को, जितना इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने मतलब इस सरकार को घेरा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, चाहे टोल प्लाजास की बात हो, चाहे जो ज़मीनों की बात हो, नौकरियों की बात हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर जितना प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया है, मैं समझता हूँ जितना घेरा हमने है, मैं समझता हूँ इसी ने किए नहीं किया। क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाया आपके लिए थोड़ा बहुत? मैं समझता हूँ कि ये तो मैं आपके सामने बड़ा क्लियर है, ये उसी का कमाल था जो हमने प्रोटेस्ट किए कि जो बीजेपी है उनको जो अपने लोकल सेल बॉडी के चुनाव थे उनको वहाँ से भागना पड़ा
उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, हालांकि वो पूरी तैयारी में थे। लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्होंने ये रिपोर्ट अपने हाईकमांड को दिल्ली में दी कि वहाँ पे हमारा माहौल हमारे हक में नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव से पीछे हटे। हालांकि ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का है कि चुनाव ये है नहीं कराया जाए या कराया सेंट्रल जाए। इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन उनको वहां से भागना पड़ा। तो ये तो सामने सामने है कि हमारा इतना प्रेशर, हमारा जो इतना दबाव था उन प्रोटेस्ट का, उसकी वो वजह थी जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर में ये म्यूनसिपैलिटी, टाउन एरिया कमेटी, कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं वो करवा पाए। अभी भी आपको उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि अभी चर्चा तो चल रही है कि इलेक्शन इंडिकेशंस आ रहे हैं। देखो हम पीएम मोदी का आना, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन, जो सूचियां हैं, वोटर लिस्टें हैं, उनका रिव्यू होना, ये सारी चीजें जोड़कर देखी जा रही है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो लगता है पूरी तरह से तैयार में है, और हम तो कह सकते हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयारी में हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, इसलिए तो वो नहीं चाहते यहाँ पे चुनाव हो। वो तो उनको तो वो रिजल्ट से भी डरे हुए हैं, चाहे वो सीटें उन्होंने 2 ले ली हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनको ये मालूम है कि ग्राउंड के ऊपर क्या पोजीशन है। ठीक है, मतलब जम्मू ईस्ट जैसी सीट जिसपे वो इतना दावा करते थे, वहां से भी वो पीछे गढ़ माने जाते हैं वहां से। और जम्मू जो देहाती एरिया है वहां से जो समझते थे, आज वहां पे भी उनकी हालत ये है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार में। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है लोगों का जो हक छीना गया है 10 साल पहले, उसको वैसे साहब इस बार जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ा बदले गए लोकसभा के, उसका आपको लगता है आपको नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ थोड़ा? कुछ इलाके जहां आपका वोट बैंक बढ़ सकता था। अगर मैं समझता हूं कि अगर एक तरफ से अगर हमें नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ से हमें फायदा भी हुआ। कुछ लोग समझते थे कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई जाती है। लेकिन आपने देखा कि इस बार जो जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू रियासी की सेगमेंट है, इसमें तो पुंछ और राजौरी को बाहर निकाला गया। ये प्योरली हिंदू डोमिनेटेड सीट थी, और इसमें देखा कि 5,55,430 वोट रमन बल्ला ने लिए। तो उससे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं, कांग्रेस सभी जितने भी फिरके हैं सभी की पार्टी है। तो कांग्रेस इस बार बड़ी बात है। क्या इसके ऊपर भी कोई मंथन कर रही है कांग्रेस की? इस बार सबसे बड़ा नारा क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस और पीडीपी के गठबंधन के दौरान तो पार्टी का नारा था जम्मू का मुख्यमंत्री या रोटेशन सीएम, गुलाम नबी आजाद बने। वाला असेंबली का चुनाव है, ये हम लोकल मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, सीधी सी बात है। हमारे बहुत से इश्यूज हैं। हमारे व्यापारियों का बिजनेस जो है आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। अगर आप चले जाएं यहाँ रघुनाथ बाज़ार में, हरी मार्केट में, कहीं पे भी जहाँ पे हमें डेली रिपोर्ट है कि वहाँ पे दिन की 2-2 हज़ार रुपया सेल लोगों की नहीं हो रही। इतनी बुरी हालत है। जो छोटा बिजली की बहुत बुरी हालत है। बिजली की बहुत बुरी हालत है। इसी तरह पानी की बड़ी समस्या है। जैसे मैं छन्नी में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि कितना पावर कट है और कितना पानी हफ्ते में 2 दिन सिर्फ आता है। 5 दिन पानी वहाँ पे नहीं आता। और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, जो हमारे नौजवानों का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, हमारे लोगों को नौकरी की बात है। हमारे ऊपर सबसे दूसरा मुद्दा जो हमारे ऊपर जो ज़मीनें हैं हमारी, जो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, हमारा यह है कि वो हम इस इलेक्शन में ये लोगों के साथ वादा करेंगे कि अगर कल को हमारी सरकार आती है तो हम यहाँ की नौकरियाँ और यहाँ की ज़मीन जो है वो हमारे पास रहेंगी। हम वो किसी को बाहर के लोगों को हम नहीं लेने देंगे। तो ये क्या 370 को रिवर्स करने वाली बात हो रही है? क्योंकि पीएम मोदी तो अपने भाषणों में लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये आएंगे तो ये 370 वापस करेंगे, राम मंदिर तुड़वा देंगे। आज भी आप देखिए राहुल गांधी का जो बयान हिंदू को लेकर आया, वो ये कह रहे हैं, ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब हो रही है कि ये एंटी हिंदू पार्टी है, और आज भी है। देखिए, हमने 370 की बात बिल्कुल नहीं की। वी विल मेक श्योर कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है उसकी जो नौकरी है वो उसी को मिले, और जम्मू कश्मीर के लोगों की पहला शेयर या मैक्सिमम शेयर जो है वो होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की जितनी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें हमारे लोगों की हैं, वो हम बाहर के लोगों को नहीं। सुरेंद्र जी, बात यह है कि मैं लोकल मुद्दों की बात कर रहा था कि इस इलेक्शन में हम लोकल इश्यूज़ के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, कितने मुद्दे हैं जिनका हल कई सालों से नहीं हो रहा। जैसे मैंने ज़मीनों की बात की, एक अहम मुद्दा है जम्मू के लोगों का गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन तवी, गैर मुमकिन चोई। ये जितने भी इस किस्म की नस्लें की ज़मीनें हैं, जो हज़ारों कनाल हैं और प्राइवेट माल की ज़मीनें हैं,
उन लोग उसका अभी तक पिछले 12 साल से ये गवर्नमेंट फैसला नहीं कर पा रही। इंस्पाइट ऑफ की हाई कोर्ट ने भी उसके बारे में डिसीजन दिया, इंस्पाइट की उसके बारे में कई हाई पावर्ड कमेटीज भी बनी, लेकिन टिल डेट आज दिन तक उसका कोई ऐसा मसले का हल नहीं। बहुत सारे हैं, जैसे वैसा हम वही तो बात कर रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उन मुद्दों की स्पेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। वो इसलिए देखिए, शराब माफिया है, माइनिंग माफिया है, कई सारी चीजें हैं, बाहर के लोग हैं, यहाँ का बिजनेस लोगों के पास है। लेकिन वही बात है ना कि कोई बड़ा जन आंदोलन आप खड़ा नहीं कर पा रहे इस बारे में। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी इंडिविजुअली आप बात करते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे, लेकिन एक बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा। क्यों? आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी होंगे और बड़ी संख्या में हम इसके ऊपर विरोध करने वाले हैं इश्यूज को लेके। जैसे आपने ये वाइन माफिया की बात की, देखिए हमारे लोग तो बिल्कुल उजड़ गए हैं इसमें। मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जम्मू के एक रुनाज बाज़ार में एक शॉप है जिनकी वाइन शॉप थी। उनको वाइन शॉप जो दी गई थी 1947 से पहले, उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, एज ए फ्रीडम फाइटर उस समय की सरकार ने उनको अलॉट की थी। लेकिन उनकी वो दुकान जैसे ये शुरू हुआ वो उनसे चले गई। मतलब कितने 47 से लेके जो वो काम कर रहे थे, आज वो बिल्कुल सड़क पे आ गए। तो ये मैं एग्जाम्पलें दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इतने मुद्दे हैं जम्मू के पास कि जिनके ऊपर हम इलेक्शन। तो कुल मिलाकर ये कि मुद्दों की कमी नहीं है, और कांग्रेस जो है वो इस बार किसी भी तरह से कोई समझौते को राजी नहीं होगी कि किसी भी तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी या पार्टी के अंदर कोई इनडिसिप्लिन। तो इलेक्शन मोड पे भी कांग्रेस है और एक्शन मोड पे भी है। बिल्कुल है। उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है। कोई भी ऐसी कोई बात होगी तो डिसिप्लिनरी कमेटी विल टेक एक्शन, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारा वर्कर पूरी तरह से तैयार है, वी आर रेडी फॉर द एक्शन। हम तैयारी में, सिर्फ एक बार हम वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन वो अनाउंस कर दें। अब उम्मीद है होने वाले हैं, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन तब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मौजूदा दिल्ली की सरकार क्या फैसला करेगी लास्ट में। चलिए वैसे सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए। ये थे वेद महाजन जी, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेता, और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत के को बड़ी करीबी से देखते हैं, जानते हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनावी कमर कस रही है, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी तैयारी में है, और किसी भी तरह से कोई इनडिसिप्लिन इस बार पार्टी जो वो उसके लिए तैयार नहीं है। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन मोड पे है, और चुनाव के नाम पर पार्टी जो है वो इलेक्शन मोड पर भी है। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।